सर जो कोचिंग में आप है ना, बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं उस समय कंसंट्रेट फोकस पूरा आप पे होना चाहिए, क्योंकि हम सर खुद स्टडी किए हैं। तो हमने घर पे ज्यादा स्टडी कभी किया ही नहीं। जो आप पढ़ाते थे हम घर पे आते थे, कभी आधा घंटा कभी 45 मिनट पढ़ते थे, बस मेरा कंप्लीट हो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स तुमको सीबीएसई में अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, तो थैंक यू सर। तो जी जैसे सर। तुमने एग्ज़ाम दिया इस साल, तो अभी तो काफ़ी बच्चे होंगे जैसे इस जी बार सर। कुछ नई चीज़ें इस बार सीबीएसई किया था। जैसे क्वेश्चंस हाँ नंबर्स की सर। संख्या को बढ़ा दिया हुआ है, तो वो लाइक फर्स्ट हाँ ईयर सर। चैलेंज था, और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन। सिलेबस भी चेंज हुए थे। तो जी सर। सबसे पहले तो तुम्हारा ये चीज़ मैं तुमसे पूछूंगा कि इंक्रीज जो क्वेश्चंस बढ़े हुए थे, तो क्या उनसे जी सर। टाइम पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? सर उससे टाइम पे एक सर कोई सर ये नहीं था, मतलब कि टाइम से सर कोई दिक्कत के सर था ही नहीं। सर अगर जो बच्चा अच्छे से अगर इकोनॉमिक्स स्टडी करके अगर गया होगा तो सर उसको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत से आया ही नहीं होगा। सर क्वेश्चन के नंबर से कोई फर्क हमको तो मतलब सर एग्जाम हॉल में था ही नहीं। इसमें तुमको 94 है और बीएसटी में 87 मार्क्स है। तो हाँ सर, थ्योरी बीएससी पेपर, में 87। हाँ, तो हाँ जैसे सर। मैक्सिमम बच्चों का कंप्लेन रहता है कि थ्योरी पेपर जी बहुत सर। लंबा होता है, और थ्योरी पेपर मिला के अगर बीएसटी का मिला दें, अगर इकोनॉमिक्स मिला दें, तो अराउंड 13 चैप्टर मैक्रो में है, 12-13 चैप्टर तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी में है, और 12-13 चैप्टर तुम्हारे बीएसटी में है। तो 36-40 चैप्टर हो गए। फिर उनके नोट्स अगर बनाओ तो वो फिर पॉइंट्स लमसम 500 से 1000 के बीच में पॉइंट्स, पूरा नोट्स वगैरह तुम्हारा कंबाइन हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, और थ्योरी में चूंकि लिखना ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स प्रेजेंट, उसमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे बातों को तुमको फॉलो करने में क्या दिक्कत हुआ, या इतने सारे कंसेप्ट अगर हम पढ़ें तो लगा कि नहीं बहुत ओवर है, कैसे करेंगे? तो क्या तुम्हारे साथ कैसा हुआ एक्सपीरियंस तुम्हारा? सर जिनको बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ने में अगर वो अच्छा हो, अगर वो बीएसटी इकोनॉमिक्स अगर ठीक से पढ़े, जो अगर सर कोचिंग में पढ़ाए, वो बच्चा अगर ध्यान से सुन के आए घर पे, उसको ये करे, फिर से एक मर्तबा जो टॉपिक पढ़ाई हुआ है उसको अगर वो बच्चा घर पे फिर से स्टडी कर ले तो उसके लिए एकदम सिंपल है सर। बीएसटी ये दोनों सब्जेक्ट में नंबर लाना, हम बोले ना सर, अगर एक सब्जेक्ट 45 मिनट ही बच्चा अगर स्टडी कर ले घर पे डेली, मतलब ये सर नहीं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ लिए 2 दिन पढ़ लिए, वैसा बात नहीं है। 45 मिनट ही अगर एक सब्जेक्ट को अगर हम देते हैं तो सर हम सर 95% प्लस भी स्कोर किया जा सकता है। ठीक है सर इसमें स्कोर करना एकदम सर, हम सर खुद के हिसाब से बोल रहे हैं या अपने हिसाब से एकदम सर सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है स्कोर करना। हम सर 90 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हैं बीएसटी और सर इकोनॉमिक्स में। तो सर एक और बात है, जो कोचिंग में आप है ना, बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं उस समय कंसंट्रेट फोकस पूरा आप पे होना चाहिए, क्योंकि हम सर खुद स्टडी किए हैं। तो हमने घर पे ज्यादा स्टडी कभी किया ही नहीं। जो आप पढ़ाते थे हम घर पे आते थे, कभी आधा घंटा कभी 45 मिनट पढ़ते थे, बस मेरा कंप्लीट। डर लगता नहीं है, मतलब हम लोग तो सर क्लास में एंजॉय करते थे, जाते थे आराम से, पानी नहीं पीते थे, बाहर में घूमते थे, क्या कोई बोलता था तो आराम से आ जाते थे। अच्छा, तो प्रिपरेशन करने के लिए तुम 10 ईयर का भी यूज किया था? कौन सर हम बीएसटी इकोनॉमिक्स का मैंने 10 ईयर का यूज नहीं किया था, लेकिन सर जो सैंपल पेपर होते हैं उसका मैंने यूज किया था। तो इससे काफी हेल्प मिला होगा, मतलब कंसेप्ट और स्ट्रांग होता है। हाँ सर, जो सर सैंपल पेपर होते हैं उसमें सर ये हेल्प मिलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न इस बार क्या हो सकता है, ये मिलता है। तो सर
मतलब सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10 ईयर हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 1 साल जो मिला हुआ है उसमें आप क्या स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और बताना, पेपर में जी सर। एग्ज़ाम हॉल में जैसे पेपर स्टार्ट करते हैं बच्चे से, पेपर के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, पेपर 1 2 3 4 हाँ ए हाँ बी सी डी हाँ अलग हाँ होती है। हाँ सर। तो तुम्हारे हिसाब से यस क्या सर। बेस्ट रहता है लास्ट? जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि पहले हम 8 मार्क का बना लें या पहले 1 मार्क का, और वो जो 15 मिनट मिलता है उसमें क्या करना सबसे बेस्ट रहेगा? सर 15 मिनट जो मिलता है वो सर क्वेश्चन क्वेश्चन पे लिखा ही हुआ होता है। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता हुआ है। ठीक तो है। वो बेस्ट है कि हम पूरा फोकस क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छा से हम देखें कि कौन हमको आता है कौन नहीं आता है। जो आता है उस पे मतलब कि ये भी तो नहीं है कि हम क्वेश्चन पे लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं, तो वो तो पहली बात करना नहीं है। तो हम देख लेंगे कौन आता है कौन नहीं आता। और सर ये कोई नियम नहीं है कि आप फर्स्ट से करो लास्ट से करो। देखो सर, जो आपको आता हो वो पहले करो, बेस्ट करो। क्योंकि सर पहले जो क्वेश्चन जो आपका आंसर शीट चेक करेगा तो वो ये थोड़ी देखेगा कि आप 8 नंबर का पहले किए हैं या कौन कौन सा मल्टीपल चॉइस किए हैं। वो ये देखेगा कि आपका फर्स्ट में हैंड राइटिंग कैसा है। तो अगर आप फर्स्ट में सही से लिखें स्टेप वाइज, फर्स्ट 4-5 पेज स्टेप वाइज लिखें, अच्छे से लिखें, हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तो सर उसमें हमको ये मायने नहीं रखता कि फर्स्ट या लास्ट 8 नंबर या 1 नंबर। सर मेरा मकसद तो पूरा करना रहेगा। ये थोड़ी है कि भाई 80 नंबर का है तो 60 कर देंगे हो गया। हमको पूरा करना है। तो जो हमको आता है स्टार्ट वहां से करेंगे, जो आता है उसको पूरा लिख देंगे। उसके बाद जो नहीं आता है, आता कैसा आता ही है हमें, बट मेरे दिमाग में नहीं होता। तो सर वो है कि हम फिर अपने आप को शांत करें, अपने आप को हम काम जितना कर सके करेंगे, तो फिर हमारे दिमाग में आने लगेगा कि सर क्लासरूम में क्या हो रहा है। तो अपने वर्ड में अपने सेंस में हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, वो ये थोड़ी देखते हैं कि मतलब बुक का क्या आंसर है। अपने हिसाब से या जो भी एग्जाम्पल आप दिए हैं उसको अपने वर्ड में लिख के अगर बच्चा एक्सप्लेन कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीचर्स चेक करते हैं वो नंबर देते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो मुझे जो बीएससी इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स आए होते। और सर जहाँ तक बात हो, अपने लैंग्वेज में आंसर दे, बुक का कॉपी ना करे। और अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपका हो गया। याद कर ही नहीं सकते। बीएसटी कितना याद कीजिएगा। और जबकि बीएसटी में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता, केस स्टडी पूरा आता है, याद क्या कीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे थ्योरी पेपर थे, थ्योरी पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा पार्ट है जो कोई बच्चे को लगता है कि मैं क्वेश्चन कुछ भी पढ़ लूंगा और लिख दूंगा, वैसे मार्क्स आ जाएगा। तो जब मैं तुम लोगों को पढ़ रहा था, मैं तुम लोगों को ये बार बार बोल रहा था, आंसर का प्रेजेंटेशन ही भी थ्योरी पेपर में मार्क्स लाने का की है। तो तुमने प्रेजेंटेशन वाले पॉइंट्स को कितना मतलब यूज किया, मतलब आंसर और प्रेजेंटेशन? जो आपने हम लोगों को सर जिस तरह से आंसर देने का बताया था कि लाइन बाय लाइन लिखना है, ये मतलब नहीं है एक पेज पूरा भर दिए एकदम 1 बाय 1, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। जो सीक्वेंस में मार्क करके मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 पॉइंट नंबर वाइज सर, पैराग्राफ चेंज करके। नो सर उस टाइप से हमको लिखना ही नहीं है सर। अगर आप पैराग्राफ एक पेज में 2 पैराग्राफ लिखते हैं, मास्टर कहाँ ध्यान देगा? आपका ध्यान तो वो देने से रहा सर। तो वही सर मतलब नंबर वाइज एक पॉइंट ऊपर लिखे, पॉइंट नंबर, हाँ पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज सर उसमें होता है बेस्ट, मतलब इज द की। दूसरा है कि बच्चे अगर पढ़ें तो वो रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो जो उतना बहुत बड़ा एक बर्डन उनके ऊपर नहीं बनेगा। डेली आधा 1-2 पढ़ लिया वो काफ़ी रहेगा। हाँ सर डेली सर बीएसटी इकोनॉमिक्स दोनों को अगर हम 1 घंटा 30 मिनट भी दें या 1 घंटा भी दें तो वो सर मतलब ठीक है, वो सर हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ और सर अगर आप छोड़ दिए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम घर पे मौज कर रहे हैं, सर हमको डांट रहे हैं, डांट खा रहे हैं, तब तो वो तो सर कोई मायने रखा नहीं। फिर आपको 3 महीना एग्जाम के बचेगा, बीएसटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, और आपको सर फाइन आर्ट्स इंग्लिश का भी तैयारी करना है। उसके बाद बस
सर हो गया। हम्म, उसके बाद आप टेंशन में रहिएगा, टेंशन में तो पढ़ाई होने से रहा। हम्म। अच्छा एक और बताना, जब हम लोग कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, जैसे मेरा पढ़ाने का अप्रोच है कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों से, आसपास के रियल लाइफ इन्वायरमेंट से चीज़ों को रिलेट कर सकूं। तो तुमने भी देखा होगा कि मार्केट में लोग, ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरेक्टली बस लिखवाना शुरू कर दिया। और एक हुआ कि जब तुम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे तुमने जी पहले जी बताया था कि एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे थे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन पॉइंट क्या पढ़े तो याद हो, लेकिन वो एग्जाम्पल या कोई फ़नी बात हो गया या कोई के थ्रू रिलेट किए थे। जैसे मैंने तुम जी लोग को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बताया था कि दिवाली के आने के टाइम पे एकाएक सामान की महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। तो ये सब हाँ एग्जाम्पल हाँ के थ्रू पढ़ने से बच्चों को काफ़ी एक हेल्प मिलता है। और आंसर जी सर। बच्चों को, जैसे 12th में जैसे मैक्सिमम बच्चों के साथ मैं देखता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि सर नोट दे दो, हम वैसे ही पढ़ लेंगे, और वो लोग खुद से लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर खुद से लिखने की एबिलिटी डेवलप नहीं करे तो ऑब्वियस सी बात है उसे दिक्कत होगा आंसर देने में। एक खुद का एक लिखने का सर सेंस। तो सर तो जो बच्चे शिकायत करते हैं कि एग्जाम हॉल में 35 क्वेश्चन पूछ दिया, 40 क्वेश्चन पूछ दिया, रियली में जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे ऐसे ही होते हैं जो नोट्स ले लिए और पढ़ लिए। यार आपको लिखने की आदत होंगी नहीं तो आप कहाँ से लिखोगे 35 क्वेश्चन। आप तो यहाँ नोट्स मिला, सर मेहनत किए, आप उसका फल खा गए, तो क्या हो गया? कुछ नहीं। तो वो तो आपका जाहिर सी बात है, क्वेश्चन छूटेगा ही। अगर पूरी बात को समराइज किया जाए, अगर उसको हम समराइज करके जी बोलते सर। हैं, तो पहला है कि आप रेगुलर पढ़ते रहो, थोड़ा पढ़ते रहो तो ज़्यादा बर्डन नहीं हाँ पड़ेगा। हाँ दूसरा, टीचर हाँ अगर सर। क्लास में अगर कोई कुछ पढ़ा रहा है, उस पढ़ाने के टाइम पे वो कोई एग्जांपल दिया, कोई किसी चीज़ से उसको रिलेट कर रहा है, तो उस एग्जांपल को आप ज़रूर लिख लो, नोट कर लो, ताकि हो सकता है कि आपको 6 पॉइंट याद नहीं हो, लेकिन हम उस एग्जाम्पल को अगर याद रिकॉल करेंगे तो हमें हो सकता है कि पूरा वो कंसेप्ट क्या था वो दिमाग में आ जाएगा। और जी सर। खुद जी से सर। लिखो, खुद के लैंग्वेज लिखने का डेवलप करो, अपना एक खुद का लैंग्वेज बिल्ड करो। प्रेजेंटेशन बहुत हाँ जरूरी सर। होता है थ्योरी पेपर में, सारा खेल हाँ प्रेजेंटेशन का ही है, ठीक है। और हाँ अपना फिर कि आप सर उसमें आंसर किस तरीके से दे रहे हो, ये देखो, सर सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना आता है ये भी मायने रखता है, बट उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप सर दूसरे के सामने भी अपने आप को पेश कैसे करते हो। करते हो, ठीक है। ठीक, उसके बाद है खुद का लिखने का एबिलिटी, एक सेंस लिखने का करें, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें हम। और जी सैम्पल पेपर वगैरह बनाना ज़रूरी है, सैम्पल पेपर आदमी स्टूडेंट बनाते रहे। तो ये था ओके आसिफ का इंटरव्यू। आसिफ, ऑल द जी बेस्ट सर। फॉर द फ्यूचर। आई होप ये वीडियो से बच्चे लोगों को आइडिया मिलेगा, थैंक उन्हें यू हेल्प मिलेगा प्रिपरेशन में। सर। ओके आसिफ, सर। ठीक है आसिफ, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके सर।